हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट का 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, जो भारतीय मधुमक्खी है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है एपिस डोरसाटा। ठीक है, एपिस डोरसाटा भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नाम है। ठीक है, दूसरा इसी में है, यूरोपीय मधुमक्खी का साइंटिफिक नाम क्या है। तो एपिस मेलिफेरा, जो कि सबसे ज़्यादा इसको पालन किया था इस मधुमक्खी का। ठीक है, एपिस मेलिफेरा। और एशियाई मधुमक्खी का साइंटिफिक नेम एपिस सेरेना। ठीक है, तो यह तो बेसिक एक बात जानकारी हो गई कि मधुमक्खी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, एपिस डोरसाटा। यूरोपीय मधुमक्खी का एपिस मेलिफेरा और एशियाई मधुमक्खी का एपिस सेरेना। मधुमक्खी का वर्गीकरण देखेंगे, इसमें से ये क्वेश्चन 100% फंस जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसका किंगडम देखेंगे, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज सब कुछ देखेंगे। तो इसके किंगडम की बात करें तो यह एनिमिलिया किंगडम से आता है, आर्थ्रोपोडा फाइलम से आता है, इंसेक्टा क्लास से आता है, आर्डर इसका हाइमेनोप्टेरा है, फैमिली इसकी एपीडे है और जीनस इसका एपिस है। जीनस क्या है याद रखेगा, एपिस है जीनस। ठीक है, स्पाइसिस की बात स्पीसीज की बात करें तो एपिस मेलिफेरा इसकी स्पीसीज है। ठीक है, तो यह मधुमक्खी का क्लासिफिकेशन हो गया। यदि पूछ दिया मधुमक्खी किस किंगडम से आता है तो आप लोग वहाँ बताएंगे एनिमेलिया। आर्डर पूछ दिया तो हाइमेनोप्टेरा, फैमिली पूछ दिया तो एपिडे, जीनस पूछ दिया तो एपिस, स्पीसीज पूछ दिया तो एपिस मेलिफेरा। ठीक है, आगे देखते हैं, मधुमक्खी के जीवन चक्र में कितनी अवस्थाएं होती हैं। यह देखिए पूछ सकता है, बहुत ही कॉमन है और लगभग इसमें जो भी इंसेक्ट है सभी में 4 अवस्थाएं ही पाई जाती है। तो मधुमक्खी के जीवन चक्र में कुल 4 अवस्थाएं होती हैं, अंडा, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट। ठीक है, एक लार्वा, प्यूपा और अडल्ट, यह 4 अवस्था जो होती है मधुमक्खी के जीवन चक्र में पाई जाती है, जीवन काल में पाई जाती हैं। अगला है, कौन सी मधुमक्खी का परिवार डंक रहित है। ठीक है, वह कौन सी मधुमक्खी की फैमिली है जो कि डंक रहित, जिसके अंदर डंक नहीं पाया था। तो एपीडी, एपीडी मधुमक्खी का ऐसा परिवार है जिसके अंदर डंक नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, शहतूत रेशम कीट का पोषक पौधा। ठीक है, मलबरी जो सिल्क वार्म होता है, शहतूत रेशम कीट होता है, उसका पोषक पौधा कौन सा है। तो मोरस अल्बा। ठीक है, मोरस अल्बा जो है यह शहतूत रेशम कीट का, मलबरी सिल्क वार्म का पोषक पौधा होस्ट प्लांट है। ठीक है, यह जो होता है मोनोफाइगस होता है, मतलब कि यह पूर्ण रूप से इसी प्लांट पर रहता है, इसी प्लांट को फीड करता है। ठीक है, पूर्ण रूप से। तो शहतूत रेशम कीट का पोषक पौधा कौन सा है, मोरस अल्बा। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, लाख उत्पादन हेतु लाख कीट का पालन क्या कहलाता है। ठीक है, लाख उत्पादन हेतु लाख कीट का पालन क्या कहलाता है। तो लाख कल्चर या लैक कल्चर। ठीक है, लैक कल्चर कहलाता है। और मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, एपी कल्चर। सिल्क वार्म मतलब उत्पादन क्या कहलाता है, तो सेरी कल्चर। ठीक है, तो लाख उत्पादन लैक कल्चर, मधुमक्खी पालन एपी कल्चर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक मधुमक्खी कॉलोनी में रानी की संख्या कितनी होती है। एक जो मधुमक्खी का कोम्ब होता है, एक मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें कितनी रानी मधुमक्खी पाई जाती है। तो एक मधुमक्खी की कॉलोनी में एक ही रानी मधुमक्खी पाई जाती है। ठीक है, एक मधुमक्खी के छत्ते में एक ही रानी मधुमक्खी पाई जाती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी है। अगला क्वेश्चन है, लाख कीट में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। जो लाख कीट होता है उसमें किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। तो सकिंग टाइप और पियर्सिंग टैंक भी पाया जाता है। ठीक है, सकिंग एंड पियर्सिंग टाइप माउथ पार्ट पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सकिंग टाइप मैंने लिखा है। यदि ऑप्शन में मुख पियर्सिंग टाइप दिखेगा तो उसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं, और यदि पियर्सिंग सकिंग दोनों रहेगा तो आप लोग पियर्सिंग सकिंग दोनों पे क्लिक करेंगे। एक ही में रहेगा तब। ठीक है, और अलग अलग रहेगा तो सकिंग पे करेंगे। तो लाख कीट में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। तो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। अगला है, अनिषेचित अंडा उत्पादन करता है। जो अनिषेचित अंडा होता है मधुमक्खी का, वह किसका उत्पादन करता है। तो किसी चीज का उत्पादन नहीं करता। ठीक है, ये गलती से क्वेश्चन ले लिया था। अगला क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन ही है, शहतूत रेशम कीट किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, शहतूत का जो रेशम कीट होता है वह किस प्रकार से संबंधित है। तो बॉम्बीसीडी, बॉम्बीसीडी परिवार से संबंधित है शहतूत का पौधा। जो शहतूत रेशम कीट जो होता है, मलबरी सिल्कवर्म जो होता है, वह बॉम्बीसीडी परिवार से संबंधित है। अगला है,
रॉयल जेली को उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, वो जो रॉयल जेली मधुमक्खी को रानी मधुमक्खी को खिलाते हैं सब बचपन में जब छोटी होती है वह, तो वह जो रॉयल जेली होता है वह किसके द्वारा उत्पादन किया जाता है उसका? तो श्रमिकों के द्वारा। जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं उनके द्वारा ही रॉयल जेली का उत्पादन किया जाता है। आगे है बी वेनम कौन प्रोड्यूस करता है? बी वेनम का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो वर्कर बी के द्वारा ही, श्रमिक मधुमक्खी के द्वारा ही बी वेनम का भी उत्पादन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी का नोसेमा रोग किसके कारण होता है? ठीक है, मधुमक्खी का जो नोसेमा रोग होता है वह किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण भी होता है। ये बैक्टीरिया के कारण नहीं होता, बैक्टीरिया के कारण कई रोग होते हैं जैसे फाउल ब्रूड, अमेरिकन फाउल ब्रूड और यूरोपियन फाउल ब्रूड। ठीक है, मैं आप लोग को इसका जो डिजीज है मधुमक्खी का हो गया, रेशम का हो गया, सभी का एक ही वीडियो में बताऊंगा, सिर्फ डिजीज आप लोग को। ठीक है, तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, तो मधुमक्खी का नौसेमा रोग किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम छत्ते का सबसे पहले उत्पादन किस देश में हुआ था? ठीक है, आर्टिफिशियल कोंब का उत्पादन सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में। अमेरिका में सबसे पहले आर्टिफिशियल छत्ते को बनाया गया था। आगे है डंक रहित मधुमक्खी है। डंक रहित मधुमक्खी कौन सी है? तो एपिस मेलिपोना, एपिस मेलिपोना। ठीक है, मैंने वहाँ पर डंक रहित मधुमक्खी का फैमिली बताया था, यहाँ पर डंक रहित मधुमक्खी कौन सी है उसको बताना है, तो एपिस मेलिपोना। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सिल्क बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, केंद्रीय सिल्क बोर्ड का उत्पादन कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु में। बेंगलुरु में केंद्रीय सिल्क बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है रेशम कीट में किस प्रकार के मुखांक पाए जाते हैं? जो रेशम के कीट होते हैं उसमें किस प्रकार के मुखांक पाए जाते हैं? तो काटने और चबाने वाले, काटने और चबाने वाले मुखांक पाए जाते हैं किसमें? रेशम कीट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है IILR का पूरा नाम, IILR का पूरा नाम बताना है। तो IILR का पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लैक रिसर्च। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लैक रिसर्च, जो कि 1925 ईस्वी में इसका उत्पादन किया गया था, इस रिसर्च इंस्टीट्यूट का। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लैक रिसर्च का उत्पादन 1925 ईस्वी में किया गया था। IILR का पूरा नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लैक रिसर्च है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के द्वारा मधुमक्खी पालन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो भारत सरकार के द्वारा मधुमक्खी पालन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? सन 1993 ईस्वी में। कब की गई थी? सन 1993 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा मधुमक्खी पालन बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ठीक है, केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में है केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भारत में सर्वप्रथम मधुमक्खी पालन कब शुरू हुआ था? भारत में सबसे पहले मधुमक्खी का जो पालन वह कब शुरू हुआ था? तो 1882 ईस्वी में बंगाल से शुरू हुआ था मधुमक्खी पालन भारत में। ठीक है, और विश्व में सबसे ज़्यादा किस मधुमक्खी का पालन किया था? तो एपिस मेलिफेरा। विश्व में सबसे ज़्यादा एपिस मेलिफेरा मधुमक्खी जो होती है इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में शहद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, हमारा जो भारत देश है, हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा शहद का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो पंजाब में होता है। कहाँ पर होता है? पंजाब में। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक लाख का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो भारत में होता है। विश्व में सबसे अधिक लाख का उत्पादन कहाँ पर होता है? भारत में होता है। शहद का उत्पादन कहाँ पर होता है? पंजाब में होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन शहतूत रेशम कीट की कौन सी अवस्था होती है जो डायपाज से गुजरती है? ठीक है, शहतूत के जो रेशम कीट होते हैं उसकी कौन सी अवस्था होती है जो डायपाज से होकर गुजरती है? तो इसके जो अंडे वाली अवस्था होती है वह डायपाज से गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, सेंट्रल बी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो पुणे में है। CBRTI का पूरा नाम भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो पुणे में स्थित है। तो ये आप लोग के कुल 25 क्वेश्चन थे जो कि मैंने बताया, और उम्मीद करते हैं 25 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में भी आ गया होगा और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो पर 30 लाइक और 150 व्यूज हो जाएगा तो इसके बाद अगला वीडियो आएगा। ठीक है, और इसका PDF चाहिए आप लोग को तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका PDF ले सकते हैं। और हाँ, यदि कोई को किसी भी स्टूडेंट को लग रहा होगा कि मैंने किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत बताया है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, मतलब मैंने अपने हिसाब से तो सही ही बताया, लेकिन हो सकता है कि कोई क्वेश्चन गलत हो, तो आप लोग बताइएगा यदि आप लोग को पता हो। ठीक है,
तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन थे। मैं आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो ये आपका पहला 25 क्वेश्चन हो चुका है इंसेक्ट का, बेनिफिशियल इंसेक्ट का। ठीक है, और धन्यवाद, जय हिंद।